हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर 2। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पिछले क्लास में क्या बताए थे कि कोई भी इमेजिनरी का पावर, जैसे आई का पावर, यानी पहले हम लोग शुरू करते हैं आई इक्वल टू रूट अंडर -1 याद रखने के लिए बोले थे। आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -i4 इक्वल टू 1, यानी ये चार चीज आपको याद रखना है। इस 4 आई के पावर तक आप याद रखते हैं तो कोई भी बड़ा से बड़ा इसके पावर को आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम ये भी बता चुके हैं कि कोई लगातार कभी पावर ऐसे मिले आपको, अगर आई के पावर ऐसे लगातार मिले 4, लगातार होना चाहिए 4, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। यानी हम क्या बताएं कि कोई भी पावर में n+1, n+2, n+3, इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां तक हम पिछले क्लास में देख चुके थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आपको मिलेगा कि आई के पावर 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन, अगर आपको मिल जाए आई के पावर 100, इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर दिया गया है 1 से शुरू होके 100 तक जा रहा है। ठीक है, यानी 1 से शुरू होके 100 तक जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो नेचुरल नंबर आपका दिया गया है वो लगातार नंबर है 100 तक, तो पावर में लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर आप 1 से लेकर 4 तक के पावर को जाएंगे तो उसको 0 कह लेंगे। फिर अगला 5 से लेकर के 8 तक के पावर को जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे 0 हो जाएगा। 9 से लेकर के आपका 11 तक के पावर हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 1 से लेकर 100 तक, यानी कुल मिला के ये बात है कि लास्ट वाले संख्या जो आई है इमेजिनरी के पावर, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाता है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप आगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। अगर कभी आपको 1/i का मान निकालना हो तो ये अगर i का रेसिप्रोकल कहें या 1/i कहें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले i4 रख लीजिएगा, क्योंकि 1 का मान i4 होता है। और यहाँ i है तो i लिख लेंगे, इससे एक को काट लेंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना जी, यहाँ 3 को बच जाएगा, यानी i3, और i3 का मान हम लोग जानते हैं क्या -i होता है। इसी तरह से अगर कहें क्या 1/i स्क्वायर, तो ये 1/i स्क्वायर बराबर -1 जानते हैं, तो कितना हो जाएगा -1। यहाँ कितना हो जाएगा 1/iq, यानी कह सकते हैं कितना 1/iq का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो 1 का तो वैल्यू जानते हैं कि i4 होता है, और iq लिख लेते हैं, इसे काट लेंगे, 4 कट जाएगा, ऊपर में एक बच जाएगा i। इसी तरह से अगर 1/i4 कहें तो i4 का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे 1। यानी आप क्या देखें कि अगर लगातार 4 नंबर है, क्या क्या जी, देखिए 1/i, 1/i स्क्वायर, 1/iq, 1/i4, इसका भी मान कितना दिया गया है 1 ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो अगर कभी ऐसे आपको मिल जाए 1/i प्लस 1/i स्क्वायर प्लस 1/iq प्लस 1/i4, तो इसका मान कितना हो जाएगा जी 0 ही हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए ना, -i -1 प्लस i प्लस 1 आपस में जोड़ेंगे चारों को तो क्या मिलेगा, कट के आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई नंबर ऐसा भी आपको मिल जाए कि 1/i प्लस 1/i स्क्वायर और प्लस 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 सो ऑन 1/i 100 ले लें, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अगर कोई ऐसा करे कि 1/i के पावर 100, अगला 1/i के पावर 100 दे देवे 1, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो बस जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि 1/i के पावर 101 दे दिया गया, इसको
नॉर्मली जैसे हम लोग तोड़ते हैं वैसे ही तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 1/i के पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, शेष में कितना बच जाएगा 1, यानी 1/, ये तो हो जाएगा क्या 1 × i। इसका मतलब 1/i और 1/i का मान क्या होता है -i। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ऐसे कर सकते हैं। समझ गए बात, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। देखिएगा, अगर इसके बाद इस तरह से नंबर दे दिया जाए, अब यही हम बोले कि ये दो नंबर को अगर जोड़ लिया जाए, जैसे i + 1/i, अगर हम ये दो नंबर को जोड़ते हैं तब क्या मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि i तो i ही रहेगा, और यहाँ 1/i को कहें तो -1, तो इसको -i लिख देते हैं। ये आपस में दोनों कट के क्या मिलेगा जी 0। इसी तरह से अगर बोला जाए कि i² + 1/i² बराबर क्या हो जाएगा, तो i² बराबर -1, ये भी -1 होता है, यानी आपको बोलना होगा -2 होगा। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए iq + 1/iq, तो क्या कहेंगे जी, तो iq का वैल्यू -i होता है, ठीक है, और 1/iq का मान यहाँ निकाले हैं, कितना होता है i होता है, यानी प्लस में आपस में ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा 0। इसी तरह से अगर i4 + 1/i4 लिखा जाए, इसका मतलब क्या होगा जी, तो इस 1 इसका वैल्यू और इसका भी वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे अगर बढ़ते हैं i5 + 1/i5, तो आप क्या कहेंगे, i5 + 1/i5 है, इसका मतलब i5 के मान जब निकालेंगे तो आपको i मिलेगा और ये आपका i मिलेगा, यानी अगर इसको देखेंगे तो i -i अगर काट लेंगे दोनों कट के मिलेगा कितना 0। यानी आप एक चीज़ देख रहे हैं पैटर्न क्या मिलेगा, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक देख लेते हैं, 2 i6 + 1/i6, इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -2 होगा। अगर आप i7 + 1/i7 निकालिएगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसी तरह से i8 + 1/i8 निकालेंगे, इसका वैल्यू 2 होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम इसको बार बार और जल्दी कैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये पावर में इसका देखा जाए तो 1 है, 1 का मतलब ऑड है, तो अगर ऑड हुआ, ठीक है, ये देखिए तो ऑड है तो इसका मान क्या मिल गया है 0। यहाँ भी देखें ऑड है, यानी इसका भी मान क्या कहेंगे कि ये भी 0। यहाँ देख लीजिए ऑड है तो इसका भी मान क्या मिल गया आपको, तो कहेंगे कि 0। ये भी ऑड है, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा जी, तो कहेंगे कि 0। तो एक आप नियम बना लीजिए कि कोई भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर कि इमेजिनरी पावर उसका जस्ट रेसिप्रोकल अगर प्लस के रूप में दिया गया हो तो उसका वैल्यू, इसका पावर कितना ऑड, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हम ले लिए i के पावर 101 + i के पावर 1/101, तो इसका मान कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। i के पावर 221 और 1/i के पावर 221, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी इमेजिनरी पावर उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑड में हो जाए उसका पावर, तो उसका मान अगर ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बात पर। यहाँ क्या है, i² + 1/i² का मान जब निकाले तो -2। इसी तरह से अगर देखा जाए 4 वाले का मान तो 2 है और 6 वाले का मान -2, 8 वाले का मान 2 है। इसका मतलब क्या है जी, अगर किसी भी इमेजिनरी पावर का अगर उसका पावर अगर इवन हो और वो 4 के मल्टीपल हो या 4 के मल्टीपल ना हो, ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखे कि i के पावर 2, यानी ये 4 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ देखेंगे i के पावर 6 है, यानी कहेंगे क्या कि 4 के ये मल्टीपल नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ गए बात। अब यहाँ एक रूल हम लोग लिख लेंगे कि क्या कि अगर आपको मिले कि ऐसे हम लोग सोच लेते हैं, कभी भी आपको याद रखना हो i to the power n + 1/i to the power n। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पहला, यदि ये i के पावर यानी n
एन, यदि एन ऑड हो, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा चीज, यदि एन दिया गया हो इवन, ठीक है, तथा कह सकते हैं 4 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर में, यदि n, इफ n इज इवन, ठीक है, तथा ये 4 के मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल नहीं हो, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे जी, तो उत्तर इसका हो जाएगा क्या, -2। हम इसको हिंदी में लिख दिए, वैसा कोई ऐसा नहीं है इशू कि आप हिंदी या इंग्लिश में, आप लिख सकते हैं इफ़ n इज ऑड देन आंसर क्या हो जाएगा 0, इफ़ n इज इवन एंड मल्टीपल ऑफ 4 तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और n इज अगर इवन एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 4 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। इसको आप याद रख लेंगे, समझ गए इतना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपको दिया जाता है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन कभी इसका इस तरह का आंसर मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए कि i के पावर 1 प्लस 1 बाई आई के पावर 1 बाई, ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई स्क्वायर, आई क्यू प्लस 1 बाई आई क्यू, और i4 प्लस 1 बाई i4, ऐसे दे दिया जाए तो ये भी 4 तक का है, तो इसका भी वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आप क्या मिलेगा, ये कहिएगा कि इसका मान तो ऑड है पावर में, अभी हम बताए हैं कि अगर n ऑड हो जाए तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, प्लस है अगर 4 के मल्टीपल ना हो, यहाँ लिखे हैं कि 4 के मल्टीपल ना हो तो क्या हम लिखेंगे -2, यानी इसको लिखेंगे कितना जी, -2, प्लस ये फिर आ गया ऑड तो 0, और 4 के मल्टीपल हो तो इसका 2 हो जाएगा, यानी आप इससे इसको काट लेंगे तो कुल मिला के कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि i के पावर 1 प्लस 1 बाई आई के पावर 1, और ऐसे ही सो ऑन चलते जाएं। क्या, एक और लिख देते हैं पैटर्न, आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई स्क्वायर, और प्लस 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 है, अगर हम चलते हैं i के पावर 100 और प्लस 1 y के पावर 100, इसका भी वैल्यू जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसे दे दे i1 प्लस i1 और आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई स्क्वायर, और प्लस 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 है i के पावर, यहाँ हम देते हैं 103 प्लस 1 बाई आई के पावर 103, ऐसे 103 दे दिया जाए। तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए आपको 100 तक जाना होगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि 100 तक का तो 0 हो जाएगा, अब बाकी इसका मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 101 102 103 का मान आप सोच के निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर सही आएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली इसका सोच लीजिएगा तो वो गलत कर सकते हैं आप। यानी आपको कहें कि ये 100 तक का नंबर आपको 0 मिलेगा, लेकिन 103 प्लस 1 बाई 103, सॉरी यहाँ 101 लेना होगा पहले, 101 प्लस 1 यहाँ लेंगे 102 प्लस 1 बाई 102 प्लस 103 प्लस 1 बाई 103। अब यहाँ देखिए ये तो ऑड हो गया तो इसका भी वैल्यू 0, ये 4 के मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम बोलेंगे कि इतना का मान कितना आएगा जी, -2, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी के पावर को रिडक्ट करके हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इससे कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन कोई मिलेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इस पर हम तो 4-5 को पहले अपने RS अग्रवाल बुक का 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कट गया था,
ठीक है, यहाँ कटा हुआ था I1 + 1/I1, इसी तरह से हम लोग लिखे हैं। बाकी ये सब तो सही समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। ये 1 से शुरू हो गया है, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, RS अग्रवाल में हम लोग का जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर ध्यान देंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 5A से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा इस पर आधारित होगा, वो हम लोग पहले कर लेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 5A। इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट के पास वैसे किताब होंगे जो पुराना होगा, उसमें कुछ 2A करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट के पास 5A करके लिखा हुआ रहेगा एक्सरसाइज में। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेम ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट नंबर दिया गया है क्या, √(-1 to the power 192) और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये निकालना है। तो अब बताइए, क्या √(-) को हम लोग क्या लिखे हैं, i, और i के पावर 192। अब इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़िएगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 चौका 16, ठीक है, 3 और 2 4 × 8 32, कट गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी 4 का मल्टीपल होगा, उसका मान कितना हम बोले थे कि 1 हो जाएगा। इसी तरह से और भी देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 × I to the power 50 प्लस 5 × I to power 33 माइनस 2I to the power 15 और प्लस 6 × I के पावर 48 और बराबर आपको लाना कितना है जी, 7I, ठीक है, ये लाना है LHS में। और RHS में ध्यान दीजिएगा, कटा तो नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, LHS में क्या दिया गया है, 6 × I to the power 50 प्लस 5 × I to the power 33 माइनस 2 × I to the power 15 और प्लस 6 × I to the power 48। अब सबको कैलकुलेट करना है, तो 6 तो 10 का 10 रहेगा, I के पावर 50 को कैसे तोड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा जी, 4 एकम 4, 1 और 0, तो 4 दूनी का 8, यानी बरचौ का 48, शेष बच गया कितना 2, तो इस पर लिख देंगे, प्लस 5, यहाँ भी वही काम करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 8 का 32 और 1 बच गया 33 है, यहाँ 2, यहाँ क्या लिखेंगे, I के पावर 4 और 4 × 3 12 और ये बच गया 3, ठीक है। और भी क्या है, 6 × ये तो 4 के मल्टीपल में ही है, यानी 4 दूनी का 8, ठीक है। अब बताइए स्क्वायर, -1 यानी -6, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 तो प्लस 5I और यहाँ कितना हो जाएगा, I माइनस I और प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2I हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस में 6, तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा जी, तो आपको 7I मिलेगा। यही आपका क्या है, RHS है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आपको और पूछे, एक और देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 8 नंबर में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1 + I to the power 10 प्लस I to the power 20 प्लस I to the power 30, ठीक है, इज और रियल नंबर
इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एक मान मिलता है, ठीक है। तो आप इसको तोड़ेंगे कैसे जी, तो 1 तो 1 ही रहेगा, आई 10 को तोड़िएगा तो 4 2 ज़ा 8 इंटू आई स्क्वायर, 4 दूनी 8 है 2 10, ये कितना है जी 4 5 20, यानी 4 5 20 है, यहाँ 4 4 7 28 और 2 30 लिख देंगे। यहाँ 1, ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1, और ये तो हो गया आपका प्लस 1, और ये आपका हो गया कितना जी आई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस 1 ले लिए। अब ये और ये आपस में सब कट गए, क्या मिला 0, और 0 क्या है, ये एक आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 9 नंबर में। और एक हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर में। क्या दिया गया है जी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस आई टू द पावर एन और 1 माइनस 1 बाई आई टू द पावर एन इक्वल टू 2 टू द पावर एन। आपको ये प्रूफ करके लाना है कि आप प्रूफ कीजिए क्या कि इतना बराबर ये LHS से हम लोग चलेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस आई टू द पावर एन और 1 माइनस, ये जो माइनस दिया गया है हम इसको अपने मन से प्लस कर लेते हैं और -1 ऊपर ले आके आई दे देते हैं और ये एन कर लेते हैं। आप समझिएगा इस बात को, 1 माइनस आई के पावर एन और 1 प्लस, यहाँ -1 है इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और यहाँ नीचे में आई है उसके पावर में n, 1 से काट लेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी 1 माइनस आई टू द पावर n और 1 प्लस आई लिख देंगे पावर में n, यानी दोनों का पावर उठा के आप लिख सकते हैं 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, इसके पावर में क्या कर लेते हैं n को बाहर कर लेते हैं। अब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या है जी n है, तो कह सकते हैं 1 और आई स्क्वायर -1 तो +1 टू द पावर n हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर n यही आपका RHS है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये RS अग्रवाल 5A के जो भी क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं कभी ऐसे निगेटिव वाला मिल जाए आपको क्वेश्चन, जैसे 1 बाई आई के पावर 25 दे दें, तो आप उसको नॉर्मली आप कर सकते हैं क्या कि 1 बाई आई के पावर 4, 6 चौका 24 है 1 25। चलिए, तो ये सब समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपको लगे कि ना मेरा वीडियो थोड़ा सा ठीक है, या आपको अगर RS अग्रवाल बनाने में मदद हो जा रहा है, या आप इधर उधर कहीं पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा लगे आपको
कि ना सही है वीडियो, तो एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट और लाइक